कॉमिक्सतान जब तुम्हारा हुआ उसके बाद जैसे ही कॉमिक्सतान खत्म हुआ तुम्हें एक्सपेक्टेशन, तुम्हें तो रिजल्ट पता था हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। तो तुम्हारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि अब शो करूंगी या क्या था उसके बाद? हाँ मैं तो जैसे ही करा फिनाले हाँ। मार्च में हुआ, आई थिंक मिड मार्च या अप्रैल में आई केम टू दिल्ली अच्छा। एंड स्टार्टेड लिविंग विद श्रेया। राइट। और फिर मैंने अपने ओपन माइक्स करके सोलो बनाना शुरू करा, क्योंकि या ये तो हमें पता था। आई थिंक सिलेक्ट सिटी वॉक का भी एक शो किया हाँ था जी हाँ हमने, जी है हाँ ना? जी तब हाँ। तुम वेट कर दी थी। हाँ 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 कच्चा पक्का सोलो बन रहा था। हाँ तो वो बनाया और उसके बाद फिर टूर, हमें ये पता था टूर डालना है, बट हाँ ऑब्वियसली ये नहीं पता था कि उसका कितना वो होगा, इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट होगा। हाँ वो तो हर बार ही वैसा होता है, सरप्राइजिंग ही होता है। तो कि इस बार वीडियो डाल देंगे, देखो कितना क्या हाँ क्या होता होता है। तो वो वाला आई लव दैट एक्साइटमेंट कि हाँ मैंने काम, ऑब्वियसली काम बनाने का जो प्रोसेस है वो तो अलग एक मजा आता है। वीडियो होता है ना कि यार अब मैंने ये बना दिया, अब देखें कैसे रिजल्ट क्या आता है। हाँ कैसे हिट होता है, लोग हाँ कैसे हाँ परसीव हाँ करते हैं। हाँ। तो वो तो मेरे को लगता है मैं कोई रील भी डालती हूँ ना तब भी मेरे में वो रहती है बटरफ्लाई एक्साइटमेंट। चलते रहते हैं कि क्या बट आई होगा, लाइक दैट वायरल हो जाएगी, एक्साइटमेंट। क्या होगा। वायरल तो पता नहीं, पर ऐसा होता है कि देखे 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 क्या ये जोक समझ में आया नहीं आया जो भी। ठीक है, तो तुमने जब पहला शो किया उसके बाद कहाँ किया था? जस्ट चंडीगढ़ चंडीगढ़ लाफ क्लब। लाफ क्लब में yes. कैसा था वो एक्सपीरियंस? बिकॉज आई थिंक जो बहुत ही वो एक्सपीरियंस होगा उसमें सब लोग अब तुम्हें देखने आए होंगे। हाँ तुम्हारी टिकट लेके सिर्फ तुम्हें देखने आए हैं। यस उससे यस पहले तुमने किसी के लिए ओपन किया है, 3-4 यस स्पॉट यस किए हैं। यस। कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ। वो मतलब बहुत ही आई वुड से सरियल सा था कि मैं ना कुछ भी बोल रही थी, लोग हंस रहे थे। हाँ और ये नहीं होता है हमारे साथ। ये नहीं था तो एक्सपीरियंस। मैंने ना मेरा भाई भी था उस शो पे, तो मुझे शो खत्म हुआ, मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा यार अब ना मुझे ना इनके लाफ्टर के वॉल्यूम से जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में बात फनी कौन सी है। क्योंकि ये तो हंसे जा रहे हैं और दो बातें तो मुझे भी पता कि ठीक नहीं है। ये अभी तक 10 महीने से ये जोक कर दी हूँ, कहीं ना कोई ऐसा आज कैसे हंस रहे हैं लोग। नहीं तो और वो 40-45 मिनट में मैंने सोलो खत्म भी कर दिया था। हाँ, मटेरियल ही नहीं था मेरे पास। मटेरियल ही नहीं था। और मैं पता चढ़ी कैसे थी, डायरी और पेन के साथ कि यू नो हाँ आई एम वर्किंग ऑन माय सोलो गाइस। उसके बाद मैंने कहा यार 40-45 मिनट में उतर गई। हाँ बट वो तो बहुत ही अच्छा है। वो जो पहला जैसे अनाउंसमेंट होता है, प्लीज वेलकम गुरलीन पन्नू, वो बात पहली बार हुआ है ओपन माइक के बाद। हाँ हाँ और उसमें जो फिर वो अपलॉज आया कि हाँ। मैंने कहा यार ये तो एकदम मजा आ गया हाँ, यार, ये तो इतनी मेहनत रंग ले आई। हाँ, सही है। मतलब वो तो बट उस टाइम पे रजिस्टर नहीं होता था ऑफ कोर्स। वो तो तब तुम मोमेंटरी वो उसमें होता ना, इन द मोमेंट होते हो, तो वो तो बाद में रियलाइज हुआ होगा तुम्हें थोड़े टाइम बाद कि यार कुछ तो सपना तो नहीं है ये, मतलब हो कैसे रहा है सडनली आउट कभी कभी होता है मुझे ना हिट, कभी कभी जैसे मतलब ऐसे तो ओवरऑल ग्रेटफुल तो है, बट कभी कभी आपको बहुत ज्यादा एकदम से नहीं, वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं। जैसे मैं भी एक शो करने गई थी बैंकॉक में। अच्छा, तो मैं वहां पे मैंने कहा यार किसका शो था? कोई प्राइवेट उनका था, वो दे फैमिली दे लव स्टैंड अप। अच्छा तो उनको स्टैंड अप करवाना था, प्रॉपर सेटिंग के साथ स्टैंड अप हुआ। अच्छा एकदम ऐसे लग रहा था कि सोलो ही है मेरा। अच्छा और अंगद सिंह ननियाल और हम दोनों थे। तो अच्छा। वहां पे हम गए थे और मैं वहां पे बैठ के ऐसे मैंने कहा यार ये काम है हमारा, मतलब बैंकॉक में भाई चुटकुले सुनाने आए हैं, बताओ। ये कल टंडन जी से भी बातें हो रही थी कि मतलब ये कैसी है कि दूसरे के पैसों पे जा रहे हो, हाँ जी वो पूरा आपका ख्याल रखा है, फिर हाँ जी। वही हंस रहा है। आप 1 घंटा मात्र, हाँ 1 घंटा भी मैक्स है कि आपने शायद बोला होगा। एग्जैक्टली 1 घंटा, एग्जैक्टली और उसके लिए बंदा आपके वीजा भी करा रहा है, इंटरनेशनल Exactly. फ्लाइट भी करा रहा है, फिर 2-3 दिन का घूमने के लिए भी दे देगा कि हाँ, घूमो, घूम अय्याशी लो आप। करो, वापस आ जाना। सो आई वाज मतलब हाँ वो तो grateful. होता है। वो हाँ, बीच बीच में हमें रियलिटी चेक reality मिलता check. रहता है कि यार ये सच में कर रहा है या ये हाँ, कैसे हो रहा है ये ऑटोमेटिकली। बट आई फील नो डाउट जो है प्रिविलेज तो बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं, बट आई थिंक काम जो हमारा है ये है भी थोड़ा, मतलब मैं इसको भी ऐसा इजी तो नहीं बोल इजी सकते। तो ऑब्वियसली नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, प्लस हमारा हार्ड वर्क है, उसको तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि द मोमेंट आप स्टेज पे होते हो ना, आधे लोगों की फटके 4 हो रही होती है, ऐसे हो रहा होता है जैसे। बोलना और वो सबका हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल भी हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने Yes. जब किया था, मतलब ऐसे था मैं ऐसे कि माइंड का ब्लैंक हो चुका है, हाथ कांप रहे, पाँव कांप रहे, और मैं सोचा बस भाई ये 3 मिनट निकल जाए, ये फटाफट खत्म करूं। फट जाती है वो तो। वो तो है मतलब, एंड प्लस आई फील हंसाना इज सच अ सब्जेक्टिव थिंग। यस कि यस। किसी के लिए आप बेहद फनी और किसी के लिए आप क्या है, तू तो नहीं बनता, तू तो नहीं लगता ये तो मैं भी कर लूं। ये तो मैं भी कर तो आई सकता। रियली वांट टू टेल देम प्लीज करो, एक दिन प्लीज आ जाओ आप स्टेज पे, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, जो भ्रम टूटेगा। कि वो तुम्हें ट्रोल होते रहते हो तुम? लड़कियां तो होती रहती हैं, मैं तो हाँ बिल्कुल, वो तो चलता ही है, वो पार्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये जज करना है कि आप का काम कितने फेमस है, हाँ कितना फेमस फैल रहा है।
आपको ट्रोलिंग से पता लग जाएगा अच्छा। गाली कितनी पड़ रही है अच्छा, तो मतलब आपकी रील, ये मेरे गौरव कपूर ने बोला था, किसी ने बोला था कि जब मुझे रील पे गाली पड़नी शुरू हो जाती है मैं समझता हूँ मेरी रील वायरल हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये तो सच कह रहे हो। ये तो अगर चलता 1 रहता है। मिलियन गए तो उसमें कम से कम हाँ। 1,500 गालियां आपकी पक्का है। हंसना था क्या, लाफ्टर विल बी डिलीवर्ड इन 4 हाँ, days, ये बड़ा 4 दिन से नहीं हंसा, आज 5वां दिन है, डिप्रेशन अच्छा बटन कहते हो, स्विच ऑफ करके किया करो, करो। है ना? हाँ। कमेंट में उनको है मैं सबसे ज्यादा फनी कैसे हो जाऊं, तो वो उसके लिए जो और वो भी कॉपीड है उनके। कॉपीड पेज तो अब तुम्हें मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करता है सब? इनिशियली करता था, बहुत ज्यादा करा होगा सडनली। सडनली होता ना, क्यों पहले तो जब हुआ तो सडनली हुआ, तब वो तो मेरे को ऐसे, मैंने कहा यार ये क्या है, बट देन धीरे धीरे ना एक तो मेरी आदत है, मैं कमेंट वमेंट पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं इतने आ रहे हैं भाई साहब ये इतने आ रहे हैं। मुझे एक तो जेन्युइनली ये लगता है कि अच्छा हो बुरा हो, मैं लोगों को वो नहीं, ऑडियंस को डिमीन नहीं कर रही हूँ, बट अगर आर्टिस्ट इतना अपना आउटसोर्स कर देगा ना वैलिडेशन, या इतना डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। पे अगर वो हाँ। अपने आप को करता है कि क्या इसने सही बोला, तो वो जो वो वाली कहानी नहीं थी जो गधे वाली, कि गधे को ऐसे नहीं लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे नहीं लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, वो एक जो स्टोरी सुनते हैं, तो वैसा वाला काम हो जाएगा कि खराब ही हो जाएगा, आप सबकी सुनने लग जाओगे फिर तो क्या। सही बात है, बिल्कुल। तो वो मेरे को प्लस सीखने में टाइम लगा। प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, स्नैपचैट, सब पे एक एक कमेंट पढ़ोगे। तो मैं आपको बताती हूँ, कई बार तो ऐसा भी होता है, आपने रील खोली है, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, हम लग रहे हो, मान लो कोई कमेंट आ गया आपके सामने, हंसना था क्या, और यहाँ से शोल्डर टाइप होता है, ओह माय गॉड यू आर सो फनी यार, तो बंदा अब इसका सुने, मैं इसकी फोटो खिंचा रही हूँ कि है, पर इधर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके माइंड में कि यार ये गाली दे रहा है, ये फैन है, क्या करूं मैं अब? यू आर सो फनी, आई लव यू, और फिर ये, तो आई फील कि कहीं ना कहीं वो अंदर से, एक तो मेरे माय फादर टोल्ड मी दिस, आई थिंक ही हेल्प्ड मी विद दिस, कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है जो आपने करा है, एंड दैट इज योर फर्स्ट वैलिडेशन, तो आपका वही होना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है जितने हम लोगों का तो काम इतना लाइव, हंसा, किल हुआ, खत्म, आज रात बॉम्ब हुआ, खराब, खत्म, तो पता लग जाता है ये लाइन फनी नहीं है, इंस्टेंट पता है, इंस्टेंट वैलिडेशन है भाई साहब। तो इससे तो ऊपर उठना, बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि इट गेट्स टू यू समटाइम्स, ऑब्वियसली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी ह्यूमन हो, और मैं ये बात पहले ना एक्नॉलेज नहीं करती थी, बट अब मुझे दिखना शुरू हो गया कि इफ यू आर अ फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो अलग तरीके की गाली भी पड़ती है आपको, राइट, और वो गंदी गाली भी पड़ती है आपको, तो वो ट्रोलिंग अलग होती है। राइट, बाकी आई थिंक वी सेल इन द सेम बोट, सबको कुछ ना कुछ तो मतलब नहीं पड़ रहा, तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अगर तुम्हें नहीं गाली पड़ रही है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वेदर यू आर डूइंग समथिंग गुड और नॉट इन योर स्टैंड अप। सही। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।